हेलो एवरीवन। तो आज हम CISR नेट 2019 दिसंबर में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जो R4 टू R4 चल रहा है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमारा क्या है, x माइनस टू टू दी पावर 4। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जो है वो है हमारा x माइनस टू टू दी पावर 4 एंड मिनिमल पॉलिनोमियल दिया हुआ है कितना, हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है हमारा x माइनस टू टू दी पावर 2। तो हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पूछा गया है कि क्या हो सकता है पॉसिबल। तो हमें पता है कि जब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन होता है तो हम आराम से जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकाल सकते हैं। तो हम अब निकालने की कोशिश करते हैं क्या क्या हो सकता है पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन हो। तो क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 है, तो 2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक तो होएगा ही होएगा, ये पक्की बात है। दूसरा जो जॉर्डन ब्लॉक होगा या तो वो 2 ऑर्डर का होगा या तो वो एक ऑर्डर का होगा, क्योंकि सारे का एडिशन होता है वो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के पावर के इक्वल आता है। तो ये 4 है तो 2 + 1 + 1 4, 2 + 2 = 4। इसका मतलब 2 ही पॉसिबल जॉर्डन फॉर्म बन सकते हैं, एक तो 2 + 2 वाला, एक 2 + 1 + 1 वाला। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा आइगन वैल्यू है 2, उस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 ऑर्डर के 2 जॉर्डन ब्लॉक्स, और इसमें कि 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक 2 ऑर्डर के जॉर्डन ब्लॉक और एक 2 मतलब एक ऑर्डर के 2 जॉर्डन ब्लॉक्स 2 आइगन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये है, ये बताएगा मेरा J2, ठीक है, 0 0 J2, ये बनेगा ये हमारा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए हमारा बनेगा J2 0 0 0 J2 0 0 0 J2, 4 × 4 का है ना मैट्रिक्स हमारा, हाँ ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बनेगा हमारा इसके लिए। यहाँ पे ये J2 जो है वो 2 × 2 का है, ये 2 × 2 का है, ये J2 हमारा 2 × 2 का है, ये हमारा 1 × 1 का है, और ये हमारा 1 × 1 का है। तो ये पॉसिबल 2 जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है हमारा जब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल x माइनस टू टू द पावर 4 और मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस टू टू द पावर 2 दिया हो। तो हम पहले वाले के लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए 2 आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक कैसे दिखेगा, 2 1 0 2 0 0 0 0। सिमिलरली फिर से एक और 0 0 0 0 0, सॉरी 2 होगा यहाँ पे, हो जाएगा यहाँ पे 2 1 0 2। ये ऐसे दिखेगा, ये वाली ये मैट्रिक्स हमारी ऐसी दिखेगी जब हमारा 2 ऑर्डर के दो जॉर्डन ब्लॉक्स हो। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स दिखेगा। जब ये ऐसा हो जाए तब कैसे दिखेगा, 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0, सॉरी ये हो जाएगा 0 2 0 0 2। ये मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा। ये हो गया 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक, ये हो गया एक ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक, ये 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक, ये 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। अब देखते हैं हम ऑप्शंस में क्या है। ये तो होंगे ही नहीं, सारे टू डायगोनल। ये तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होना चाहिए x माइनस 2 = 0, ये मिनिमल पॉलिनोमियल होना चाहिए इसका। अब ये देखते हैं, यहाँ पे एक 2 ऑर्डर के जॉर्डन ब्लॉक है, ठीक है, और ये एक ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है। तो ये तो 3 × 3 का, सॉरी शायद मिस्टेक है, ये 0 0 0 2, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो इसके पास एक 2 ऑर्डर के जॉर्डन ब्लॉक हैं, एक ऑर्डर के, ये एक ऑर्डर के, तो यही तो है ये ऑप्शन, दैट मीन्स ये ट्रू है। अब ये और ये ऑप्शन दोनों
सेम हो जा रहे हैं शायद, तो ये भी रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर, तो इसके पास एक 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है, ठीक है ना, ये 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है और एक ऑर्डर जॉर्डन ब्लॉक है, लेकिन हमारे पास 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो है मिनिमम पॉलिनोमियल उसका पावर 2 है, तो 2 को एक्सीड नहीं कर सकता, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो ओनली ए ट्रू है इसका। दैट्स इट।